जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अष्टमः सर्गः। श्री राम द्वारा राक्षस वध का समर्थन। वाक्य मितेतु विदेहा व्यहतम भृतवक्त्या श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ मैथिलीम। पति प्रेमवश सीता जी द्वारा कही बातों को सुन धर्म में स्थित श्री राम ने जानकी नंदिनी सीता जी से कहा, हित मुक्तम तव्या देवी स्निग्ध्या सदृशः वचः कुलम व्यपदिश्यन्त्या च धर्मज्ञ जनकात्मजे। हे धर्म को जानने वाली जनक कुमारी देवी सीते, तुमने स्नेह पूर्वक अपने उच्च कुलोत्पन्न होने की सूचक जो हित की बातें कही हैं वे तुम्हारे कहने योग्य ही हैं। किंतु वक्ष्यामहं देवी तव्यो वो वक्त मिदम वचः क्षत्रिये धार्यते चापो नार्थ शब्दो भवेदिति। हे देवी, मैं क्या कहूँ। अभी तुम यह कह चुकी हो कि क्षत्रिय लोग धनुष बाण इसलिए धारण करते हैं जिससे किसी दुखिया का अंतर्नाद सुनाई ना पड़े। सर्वे रेते समागम्य वाग्यम समुदहाता रक्ष नस्त्वम सह भ्रात्रा त्वनाथा ही वयम वने। वनवासी सभी तपस्वियों ने स्वयं मेरे पास आकर एक स्वर में यह कहा था, हे राम, अपने भाई लक्ष्मण सहित आप हम लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस वन में आप ही हमारे रक्षक हैं। मया चैतद्वचः श्रुत्वा कातसर्येण परिपालनम ऋषीणाम दंडकार्येण संश्रुतम जनकात्मजे। हे जनक दुलारी, दंडक वन में रहने वाले ऋषियों की यह बात सुन मैंने सब प्रकार से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। संश्रुत्य न च चक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम मुनि नामन्यथा कर्तु सत्यमिष्टम ही में सदा। मैंने ऋषियों के समक्ष जो प्रतिज्ञा की है अपने जीते जी मैं उसे अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य मुझे सदा प्रिय रहा है। अप्यहम जीवितम जहाँ त्वाम वा सीते सलक्षणाम ना तु प्रतिज्ञाम संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। हे सीते, मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लक्ष्मण सहित तुम्हें छोड़ सकता हूँ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषकर उस प्रतिज्ञा को जो ब्राह्मणों के समक्ष की है, कभी नहीं छोड़ सकता। तदवश्यम मया कार्यम ऋषीणाम परिपालनम अनुक्तेनापि विदेहि प्रतिज्ञाए तु किम पुनः। हे विदेही, ऋषियों के बिना कहे ही मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए, फिर मैंने तो उनकी रक्षा की प्रतिज्ञा की है। मम स्नेहाच सौहार्दिदि मुक्तम तव्या अनेक्य परितुष्टो सम्ययम सीते न हनिष्टो नुष्यते। हे निष्पाप सीते, तुमने स्नेह एवं सौहार्द से जो भी बातें कही हैं उनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे उपदेश में मेरे प्रति प्रेम झलकता है, क्योंकि अप्रिय मनुष्य को कोई भी उपदेश नहीं करता। सदृशम चानुरूपम च कुलस्य तव चात्मनः सधर्मचारिणी में त्वम प्राणेभ्यो अपि गर्यसि। हे सीते, तुमने अपने तथा अपने वंश की मर्यादा के अनुकूल उचित ही कहा है। तुम मेरी सहधर्मचारिणी हो तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, अतः तुम्हें मुझे उपदेश देने का अधिकार है। इत्येव मुक्त्वा वचनम महात्मा सीताम प्रियाम मैथिली राजपुत्रीम रामो धनुष्मान सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणी तपोवनानी। जनक दुलारी प्रिया सीता से ऐसा कहकर महात्मा राम हाथ में धनुष लेकर लक्ष्मण के साथ उस रमणीय तपोवन में आगे चले गए। ते गत्वा दूरम द्वानम ददर्श्यम मंडलम कुसचीर परिक्षिप्तम भ्रम्याया लक्ष्म्या समावृतम। बहुत दूर जाने के पश्चात उन्होंने एक आश्रम मंडल देखा जिसमें कुशा और चीर फैले हुए थे।
उसमें ब्राह्मण निवास करते थे और वह अलौकिक शोभा से युक्त था। प्रविश्य सह विदेहा लक्ष्मणेन च राघवः उवास मुनिभिः सर्वे पूज्यमानो महायशः। श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित उस आश्रम मंडल में प्रविष्ट हुए। आश्रमवासी सभी मुनियों द्वारा सत्कृत होकर महायशस्वी श्री राम ने वह रात्रि वहीं व्यतीत की। उषित्वा तु सुखम तत्र पूज्यमानो महर्षि भी जगाम चाश्रमास्तेषां पार्येण तपस्विनाम। कुछ काल तक यहाँ सुख पूर्वक रहकर तथा मुनियों द्वारा सत्कृत होकर श्री राम बारी बारी से सब ऋषियों के आश्रमों में रहने लगे। क्व चित परिदशान मासनेन स्वतश्रम क्वचित एवं स्वसतस्य ययु स्वतस्रादश। कहीं वे 10 मास निवास करते, कहीं 1 वर्ष। इस प्रकार सुख पूर्वक निवास करते हुए उनके 10 वर्ष व्यतीत हो गए। सुतीक्ष्ण आश्रमम श्रीमानु पुनरेवाजगाम ह तत्रापि निव्यसद्रामः किचित काल मरिंदमः। तदंतर श्री राम पुनः महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम में लौट आए और वहां भी उन्होंने कुछ समय तक निवास किया। आश्रमस्थों का कुतस्था सुतीक्ष्ण मिदम ब्रवीत कुत्राश्रमम पुण्य मृषर गतस्य तपोधनः। आश्रम में रहते हुए एक दिन रघुकुल भूषण श्री राम ने महर्षि सुतीक्ष्ण से पूछा, तपोधन महर्षि अगस्त्य का आश्रम इस रमणीक वन में कहाँ है? इति रमस्य स मुनः श्रुत्वा धर्मात्मनो वचः सुतीक्ष्णः प्रत्युवाच तम यात्रा गतस्यो महामुनिः। मुनिवर सुतीक्ष्ण ने महात्मा राम का यह वचन सुन उन्हें वह स्थान बताया जहाँ महर्षि अगस्त्य जी रहते थे। रामोथो मुनि ममात्र्य सह भ्रात्रा अभिवाद्य च प्रतस्थे अगस्त्य मुद्दिश्य सानुजः सीत्या सह। महर्षि से आश्रम का पता पूछ उनसे विदा हो तथा लक्ष्मण सहित उन्हें प्रणाम कर श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित महर्षि अगस्त्य के आश्रम की ओर प्रस्थानित हुए। पश्यन् वनानि रम्याणि पर्वताश्च भ्रसनिभान् सरांश सरितश्चैव पथि मार्गवशानुगान् सुतीक्ष्णेनोपदिष्टेन गत्वा तेन पथा सुखम। इदं परम सहस्रो वाक्यम लक्ष्मणम ब्रवीत। महर्षि सुतीक्ष्ण द्वारा बताए हुए मार्ग को लक्ष्य करके श्री राम मार्ग में अनेक रमणीक वनों, मेघ के तुल्य पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देखते जाते थे। चलते चलते हर्षित हो श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, आश्रमो नाति दूरस्थो महर्षि भरवितात्मनः अगस्त्य इति विख्यातो लोके स्वनेन कर्मणा। जो अपने कर्मों से लोक में अगस्त्य के नाम से विख्यात है, उन शुद्धचित महर्षि अगस्त्य का आश्रम अब अधिक दूर नहीं है। आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रांत श्रमापहे प्राज्य धूमा कुल वन चीर माला परिष्कृतः। परिश्रांत यात्रियों की थकान को दूर करने वाला यह महर्षि अगस्त्य का ही आश्रम जान पड़ता है। देखो, अग्निहोत्र का धुआं वन में छाया हुआ है। जहाँ तहाँ वृक्षों की डालियों पर चीर वस्त्र सूखने के लिए डाले हुए हैं और पुष्प मालाएं लटका कर आश्रम की सजावट की गई है। अस्मान भिक्तानेश श्रेष्या योज शिष्यति शेषम च वनवास्य सौम्य वत्स्यामयम प्रभु। हे समर्थ सौम्य लक्ष्मण, जब हम लोग उनके आश्रम में पहुंचेंगे तब वे हमारा अवश्य ही कल्याण करेंगे। अब मैं वनवास का शेष समय महर्षि अगस्त्य के आश्रम में ही बिताऊंगा। आगतः श्माश्रमपदम सौमित्रे प्रविशाग्रतः निवेद्यम मां प्राप्त मृष्य सीत्या सह। हे लक्ष्मण, लो अब हम आश्रम में आ पहुँचे हैं। अब तुम आगे जाकर उन्हें सीता सहित मेरे आगमन की सूचना दो।